कृष्णा जाओ बार बार मुस्काए बजाए गुलाबी अंधेरों से और कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। मुस्काए बजाए गुलाबी अंधेरों से कस कस तीर चलाए नशीली नजरों से। घुंघरारी अटके नागिन सीरतकारी घुंघरारी अटके नागिन सीरतकारी जाओ बार बार बलिहारी जाओ बार बार बलिहारी रमण बिहारी कृष्णा कृष्णा ला 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 श्रृंगार चढ़ाओ कहने और काशनी गोरीदार पीतांबर कहने। क्या सुंदर श्रृंगार बताया ठाकुर जी का कि पांव के नख से लेकर नाखून से लेकर सिर तक जड़ाऊ गहनों का श्रृंगार है और काले रंग की बूटीदार पीतांबरी पहनी है मेरे ठाकुर जी। नख से सिर तक श्रृंगार चढ़ाओ कहने और काशनी गोरीदार पीतांबर कहने हैं। नख से शिखर श्रृंगार चढ़ाओ कहने और गोरीदार पीतांबर कहने हैं। और इस पर चार चांद क्या लगा रही है? सिर साजे टेढ़ी पाग नैन सुखकारी सिर साजे टेढ़ी पाग नैन सुखकारी और
सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की है, सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी ओ जाओ बार बार बलिहारी रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी रमण बिहारी। तुम हो प्राणों के प्राण, ये झूठी बात नहीं। तुम साधन कर अपनाओ मेरे हाथ नहीं। तुम हो प्राणों के प्राण। और प्यारे, तुम्हारे में और हमारे में एक ही फर्क है, बस क्या? तुम स्वामी और मैं दासी भानु दुलारी की। तुम स्वामी और मैं दासी भानु दुलारी। जाओ बार बार बलिहारी जाओ बार बार बलिहारी रमण बिहारी है, सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी। जाओ बार बार बलिहारी रमण बिहारी, जाओ बार बार बलिहारी रमण बिहारी। सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की है, सबसे शोभा न्यारी रमण बिहारी की। और जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। गुरुओं के बिहारी लाल की जय। इतने जोर से जयकारा। गुरुओं के बिहारी लाल की। ऐसा नहीं कि मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं पीछे ज्यादा नजर जाती है मेरी। जो ये बैठे हैं ना बालकनी में पेड़ों के पास,
दोनों हाथ उठाकर कहो बांके बिहारी लाल की। धन्यवाद है। ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम है आपका, ये ठाकुर से प्रीति है आपकी, और ये तप है जो तप आपके लिए पूर्वज तप गए, जो तप आपके लिए पूर्वज तप गए। आज ये 7 दिन हमने 2-3 घंटे जो है उनको समर्पित किया हुआ है, इसलिए ये कथा अपने पूर्वज और पितरों को समर्पित है। कहना कि हे ठाकुर जी, जिसका जो भी पुण्य हो ना, हमारे पूर्वज अगर यदा कदा किन्हीं कारणवश मुक्ति और मोक्ष को नहीं पाए तो इस कथा से वे मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर ले और उनको समर्पण करना, और उनकी कृपा आपके जीवन पर सदैव सदैव बनी रहे। बड़ा ही सुंदर भाव प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत का निर्माण किया गया, सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, श्री राधा रानी के धाम से आए, शुक के रूप में, व्याख्या नहीं कर रहा मैं, शुक के रूप में अवतरित हुए और भागवत कथा का रसापान करके जो है, जो ब्रह्म में खोया था, एक श्लोक ने समाधि तोड़ दी। इस श्लोक ने, जो भी आपने सुना, इस श्लोक में सुखदेव की समाधि तोड़ दी। सुखदेव जैसे ज्ञानी व्यक्ति को भी ठाकुर का श्रृंगार मोहित कर सकता है, हम आप तो फिर कहने क्या है, बोलो राधे राधे, है ना। और बिहार जी के दर्शन तो भाग्य और नसीब से होते हैं। जब मैं गुरुकुल में रहता था तो मेरी छोटी सी ड्यूटी लगती थी कि भाई जाके दर्शन कराओ, लोगों को दर्शन कराने जाता था। लोग बड़ी दूर दूर से आते थे दर्शन करने के लिए, तो साथ जाते थे, भाई उनको बताते थे भाई बिहार जी हैं, ये राधा वल्लभ है, जहाँ जो मुख्य दर्शन थे, और वो जाकर वहां की सजावट में खो जाते थे। वो बिहार जी के फूल बंगले, वो बाजार की रौनक, बाहर सजी दुकानें, फूल माला की दुकानें, मंदिर में जाते भीड़ होती, गोसाई लोग सेवादार कहते चलो चलो बाहर चलो, वहां की चकाचौंध देख आते, हजारों मील चलकर आए, लेकिन जिसको देखना था उसको देख नहीं पाते। उनसे पूछा कि बिहार जी कैसे थे, बोले वो कौन से कोने में थे, हमने बंगला तो देखा, फूल को देखे, सब लोग बिहार जी नहीं दिखाई दिए। क्योंकि बिहारी जी को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, हृदय की जरूरत होती है, और जिसका हृदय सच्चा होगा ना, घर पे भी बिहार जी आकर दर्शन दे जाएंगे आप लोग, घर पे भी बिहार जी आकर। अनेक कितने भक्त, अरे पुराणों की बात नहीं है, इन्हीं कलयुग में 1 2 साल 5 साल पुरानी बातें भी इतने भक्तों से परमात्मा वार्तालाप करते हुए, दीदार करते हुए प्रसंग है, ऐसे उदाहरण हैं। ठाकुर से वार्तालाप करते हैं। भगवान ने तो एक ही कहा, मुझे नहीं चाहिए तेरा वैभव संपदा, क्या करेंगे भगवान लेकर। भगवान तो कहते हैं कि जब तू मेरे पास आए, जब तू मेरे पास आए, 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, 2 घड़ी के लिए आए, बस तो उस समय दुनिया को भूल कर आए, बस सब कुछ त्याग कर, क्योंकि भक्ति समर्पण की है, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। भक्ति समर्पण की है, और कथा समर्पण से ही प्राप्त होती है। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, आप अपना घर का त्याग करके आए और भागवत को समर्पण हुए तो कानों में ये कथा जा रही है। नहीं तो अगर इसी मोहल्ले की बात करें तो ये पार्क में समा नहीं पाए, इतने व्यक्ति रहते होंगे, लेकिन वो लोग आ पाते हैं जिन पर बांके बिहारी कृपा कर रहे हैं और भागवत का दीदार कर पा रहे हैं। नहीं तो सब नहीं आ पाएंगे, सब नहीं आ पाएंगे। ये वो लोग आ रहे हैं जिस पर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं, और ठाकुर जी जिसको बुलाना चाह रहे हैं। हम आप चाहें कि हम चलें, नहीं हमारे बस की, हम तो एक पग भी नहीं चल पाए। सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सबको नचाने वाला राम। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, भागवत कथा मिली, और आगे प्रसंग में जो है राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। महाभारत का युद्ध विश्रामी हो गया। और अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में जो बालक
उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया, लेकिन परमात्मा ने जाकर रक्षा करी और परीक्षित बच गया। परीक्षित का जन्म हुआ, जमाने समय के साथ बड़ा हुआ, संत का अपमान कर दिया, संत का अपमान कर दिया। एक मरा हुआ सर्प संत के गले में डाल दिया, संत समाधि टूटी। संत ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संत पुत्र को क्रोध आ गया और उसने श्राप दे दिया और श्राप देकर कहा, जिसने भी मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन ये तक्षक आएगा और उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। कितने दिन में? तो थोड़ा बोलो ना, आज थोड़ी एकादशी है, आज तो वैसे ही संडे है, थोड़ा हल्ला वाला दिन है। कितने दिन में? 7 दिन में मरने का श्राप लगा। और ये श्राप किसको लगा? राजा परीक्षित को लग गया, तर गया, पार हो गया। ये श्राप राजा परीक्षित को नहीं, ये श्राप से ग्रसित हम सब हैं, हम सबको लगा है। बताओ किसके लिए 8वां दिन बनेगा? किसी के लिए बना 8वां दिन? ये श्राप तो 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। मरना तो हमको भी 7 दिन में है, किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना प्यारे। मरेंगे तो हम भी 7 दिन में, बस फर्क है कि कितने हफ्ते में चलेंगे, 7 दिन मालूम। मरना तो हम सबको भी 7 दिनों के अंतर्गत है। और परीक्षित को जब पता चला कि श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, तो परीक्षित तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी दे दी और राजगद्दी देकर जो है परीक्षित अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान के भजन करने के लिए चला, परमात्मा का भजन करने के लिए चला गया। और हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। अभिनंदन। हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए कि जब समय आए, जब समझ आ जाए, तो सब कुछ समय से पहले त्याग कर देना चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो, उसकी ममता छोड़ दो बस। त्याग का अर्थ नहीं है कि घर छोड़ो, छोड़ सको तो अच्छी बात, हाँ छोड़ सको तो बहुत अच्छी बात। त्याग का अर्थ है, बाबा कबीरदास कहते हैं कि सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया निकाल। सच्चा त्याग वो है जो मन से त्यागा जाए, जिसमें होकर भी उसकी आसक्ति ना हो, वो त्याग है। जेब में कुछ नहीं है, बोले हमने सब छोड़ दिया। अरे था क्या जो छोड़ोगे? जिसमें मोह होने के बाद, उस सांसारिक व्यवस्था में रहने के बाद उसकी आसक्ति खत्म हो जाए, उसका नाम है त्याग। आसक्ति से विमुक्त अपने आप को कर लेना, उसका नाम है त्याग। अरे समय था पढ़े, समय था खेले, समय था कमाया, समय था जोड़ा, समय था परिवार पाले, समय है अब छोड़ भी दो। कमाने के लिए मना नहीं है, खूब कमाओ, बढ़िया कमाओ और अच्छे से अच्छा कमाओ, अच्छे से अच्छा सुख अपने परिवार को दो। बस एक बात ध्यान रखना अपने जीवन में, अपनी नियत और नियति दोनों साफ रखना। बस खूब कमाओ। जिसकी नियत और नियति साफ होगी, फिर उसको कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। किसी का हक 2 दिन के लिए अच्छा रहेगा, तीसरे दिन कहीं ना कहीं से ईश्वर लेने पे आ जाएगा। राजा परीक्षित को श्राप लगा, सब कुछ त्यागा और भजन करने के लिए चला गया। और भजन करने के लिए चला गया। सुखदेव जी इसकी सभा पर आए। सुखदेव जी को आते देखकर परीक्षित की चिंता थी और सारा समाज ने परीक्षित की चिंता करी। और परीक्षित की चिंता क्यों की गई? कहा गया कि जब राजा अच्छा होता है, जब राजा अच्छा होता है तो स्वाभाविक है प्रजा उसकी चिंता करती है।
जब राजा अच्छा हो, आपका हृदय कहे कि हाँ हमारा राजा, हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला राजा अच्छा है, तो हमें अपने से ज्यादा उसकी चिंता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे साम्राज्य, पूरे देश के लिए सोचता है, पूरे देश की वह सोच रखता है। इसलिए जब राजा अच्छा हो तो चिंता होती है। आज राजा पे कष्ट आया, श्राप लग गया, श्राप लग गया। तो सब संत महात्मा जो है उसकी रक्षा के लिए, उसकी मुक्ति के, किसी कारण ये श्राप टल जाए, किसी कारण ये मौत टल जाए। परीक्षित ने कहा कि मुझे मौत का भय नहीं है, मुझे ये मेरी मृत्यु के लिए आप यत्न मत करो कि मृत्यु टल जाए। अगर आप कर सकते हो तो इतनी कृपा करो कि ये भगवान की कृपा से मुझे 7 दिन मिले हैं, इन 7 दिनों में मेरी किसी न किसी प्रकार से मुक्ति हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इन 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो जाए, बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 7 दिन में मुक्ति का साधन मांगा है। और सुखदेव जी उनकी सभा में आए हैं, सुखदेव जी सभा में आए और सामने वाले संतों ने स्वागत करते हुए कहा सुखदेव जी को देखकर कि राजा परीक्षित ना जाने तो कौन से भाग्य का व्यक्ति है।